पीओके हमारा है। इसी सोच के साथ मोदी सरकार आगे बढ़ी है और अब नई संसद में भी अखंड भारत की तस्वीर लगाकर इस सरकार ने अपनी मंशा को साफ कर दिया है। यह अखंड भारत की तस्वीर जो नई संसद में लगी हुई है। इस बीच सेना के पूर्व जनरल और मोदी सरकार में मंत्री जनरल वीके सिंह के एक बयान से तहलका मच गया है। जनरल वीके सिंह ने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, पीओके का कुछ समय बाद खुद ही भारत में विलय हो जाएगा। खुद ही भारत में विलय, बस थोड़ी देर बाद। क्या इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार पीओके को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकती है? 18 तारीख से संसद का विशेष सत्र है। क्या पीओके को लेकर मोदी सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है? पाकिस्तान का मुद्दा नरेंद्र मोदी के दिल के करीब है। उन्होंने इस पर अपनी बात भी कई बार रखी है। उनके सरकार के मंत्रियों ने भी कई बार अपनी बात रखी है। इसीलिए कह रहे हैं कि क्या पीओके को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है? ये दो तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूं। पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस हिस्से पर हमला किया था वो हिस्सा ही अब उसे सबसे ज्यादा चोट दे रहा है। पीओके में पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन इस स्तर पर हो रहे हैं। तस्वीर देखिए जरा कि वहां के लोग भारत में विलय के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना हिली हुई है, इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं। और इसी बीच जब एक तरफ पीओके का भारत में विलय को लेकर नारे वहां लग रहे हैं, अफगानिस्तान से लगे बॉर्डर पर तालिबान ने हमला कर दिया है। फौजियों को ढेर कर 40 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सेना एक तरफ तालिबानियों की मार तले कुचली जा रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोगों ने साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते हैं। मैं सबसे पहले आपको पूरी रिपोर्ट दिखाऊं और यह भी बताऊं कि वीके सिंह का पूरा बयान क्या है। उससे पहले सुनिए कि वहां के लोग ही कैसे पाकिस्तान के इरादे बता रहे हैं। यही गिलगित बल्तिस्तान जो कि आजकल पाकिस्तान में है, जिसके लोग आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये अगर इंडिया के साथ होता तो मैं तो कहता हूँ ये इंडिया का बहुत एक डेवलप्ड जगह होती। अच्छा था कि बंदा इंडिया के साथ होकर हमें सपोर्ट मिलती, हमें अपना हक मिलता। हक नहीं मिल रहा। कभी मौका मिला इस मुल्क से निकलने का तो कभी इस मुल्क के अंदर अपनी कब्र भी नहीं बनने देंगे। मोदी जो चाहे वो कर सकता है, ये हमारे पाकिस्तानी ये मोदी के गुलाम है। पाकिस्तान के खुद जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, वो खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। मेरे ख्याल में सिर्फ 5% कश्मीरी ये कहें कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, मगर ना कश्मीरी ये कह चुके हैं कि भाई या तो हमें आजाद कश्मीर चाहिए या हमें इंडिया के साथ रहने दो। भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है। हर बंदा कहता है ये हमारे पास आया होगा, इसी सिचुएशन के लिए आया होगा, $1 अरब दे दो। इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है। पहले था भी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी, ये हमारे पे जाया कर रहे थे, अब उन्होंने छोड़ दिया। पता भी पाकिस्तान खुद ही डूब रहा है, उसकी अपनी मुसीबतें इतनी ज्यादा खुद ही गिर जाएगा। पाकिस्तान जो है वो अपने वो खाने पीने में लगे हुए हैं, हुक्मरान हमारे अपनी जायदादें बाहर लेके जा रहे हैं, वहां जाके जायदादें बना रहे हैं। क्या दूसरे इंडिया में किसी जर्नैल की जायदाद बाहर है? क्या किसी सियासतदान की जायदाद किसी दूसरे मुल्क में है? तो आपने सुना कि किस तरह से पाकिस्तान के ही लोग पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते हैं और इस बीच भारत सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि बस थोड़े समय में। एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहती हूं जिसमें जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर वीके सिंह कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान का पीओके का विलय कभी भी हो सकता है, बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। इस बीच पीओके में क्या हो रहा है आपको बताती हूं। पीओके कैसे आतंकियों की कब्रगाह बन गया, ये कैसे चीज बदली है, क्योंकि पीओके एक समय वहां वो जगह होती थी जहां आतंकी ट्रेन होते थे, जहां पाकिस्तान आतंकियों को एक तरह से तैयार करता था। उस सुरक्षित इलाके में अब एक एक करके आतंकी मारे जा रहे हैं। एक साल में वहां 10 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए हैं। हाफिज सईद का करीबी वहां पर ढेर कर दिया गया। आतंकी अबू कासिम को ढेर किया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अबू कासिम की तस्वीर है और इसे हाफिज सईद का करीबी मानते हैं। अब पीओके में इन आतंकियों को कौन ढेर कर रहा है? राजौरी में हिंदुओं का हत्यारा था ये अबू कासिम और इसे ढेर कर दिया है वहीं पीओके के लोगों ने। यानी जिस पीओके में आतंकियों को पाला पोसा जा रहा था वहां के लोगों ने ऐलाने जंग कर दिया है इस इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी के खिलाफ और ऐसे कईयों के खिलाफ। भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था ये अबू कासिम। अब सोचिए उस पीओके में पाकिस्तानी सेना से सीधे जंग लड़ रही है, वहां पीओके के लोगों ने जंग का ऐलान किया है। मुंबई हमले का ट्रेनर भी सलाम भुट्टावी को भी ढेर कर दिया गया है। वहां पीओके के लोग ही आतंकियों को मार रहे हैं। सोचिए वहां पर अब पीओके के लोग इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को ढेर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, इसे समझिए कि किस तरह से वहां लोगों ने बेड़ा उठा लिया है कि इन मोस्ट वांटेड आतंकियों को हम ही ढेर कर देंगे। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए और फिर पाकिस्तान से भी हमारे मेहमान जुड़ेंगे। महाभारत। अगर तुम रास्ते में डाउन पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें। फॉलो करगिल का रास्ता, फॉलो हमारा तारीखी रास्ता, जाएंगे। शिया सुन्नी जान चुके हैं कि
कि हमें आपस में लड़ाने वाला कौन है, पता चल गया ना। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा समझा कर। पाकिस्तान में ऐलान जंग हो चुका है तो हिंदुस्तान ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अखंड भारत बनाने में अब पीओके का अध्याय जुड़ने वाला है। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा समझा कर। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा समझा कर। पूर्व सेना प्रमुख का यह बयान यूं ही नहीं आया है, क्योंकि जब हिंदुस्तान के G20 का जलवा पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा था, उस वक्त पाकिस्तान में कोहराम मचा था। जब मोदी की मेजबानी से बाइडेन से लेकर सुनक और तमाम दिग्गज गदगद थे, तब पीओके में पाकिस्तान विरोधी आग भड़क रही थी। नई दिल्ली में जब ताकतवर मुल्कों की G20 समिट हो रही थी, उस दौरान गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए थे। कौन है जो असेंबली को करना चाहता है? ये कौन है जो हमें लड़ा के हम पे हुकूमत करना चाहते? कौन है? सरहद पार आक्रोश की आग बढ़ती ही जा रही। पीओके के लोग भारत में मिलने के लिए बेकरार। वो खुद पाकिस्तान को दो टूक कह चुके हैं कि बस अब बहुत हो गया, करगिल के दरवाजे खोलो, हमें भारत जाना है। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, जाएंगे। कश्मीरी कार्यकर्ता शब्बीर चौधरी के शेयर किए गए वीडियो के मुताबिक पीओके के शहरों, कस्बों और गांव के लोग खाने की कमी, आसमान छूती महंगाई और टैक्स का बोझ लादने के विरोध में पाकिस्तान के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। शिया धर्मगुरु पर पुलिसिया कार्रवाई से ये गुस्सा और भड़क गया है। उसके बाद ये लोग भारत में मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान पीओके के अंदर से सीपैक बनाए, रोड, रेल और जो बाकी वाटर रिसोर्सेज का ऊपर डैम बना रहे हैं, उनमें लोगों की जमीनों को ले लिया गया है, उनको किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया, तो दे आर लैंग्विशिंग इन मिजरी। और बड़े पैमाने पर अपील कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि पाकिस्तान की इलीगल ऑक्यूपेशन जो है पीओके, उसको समाप्त कीजिए और उनको लिबरेट कीजिए। सीमा पार से आवाजें उठ रही हैं। पाकिस्तानी आर्मी लोगों के गुस्से के आगे बेबस है। भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा समझा कर। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा समझा कर। मोदी के अखंड भारत का प्लान तैयार है, लेकिन विपक्ष को इसमें शंका है। अमित शाह जी ने तो लोकसभा में कहा था कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हिंदुस्तान में मिला लेंगे। या तो पोक को हिंदुस्तान में मिलाइए, वरना माफी मांगिए देश के लोगों को गुमराह करने के लिए। वीके सिंह साहब चीन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो चीन ने भारत की सरजमीन कब्जा कर ली है, पहले जनरल साहब उसके बारे में बताएं। वीके सिंह साहब ये बताएं। मनीष तिवारी ने इस पे ट्वीट भी किया है। राहुल गांधी ने जो सवाल, पीओजे भारत का अभिन्न अंग है, इंच इंच भूमि हमारी है, और उसके लिए देश की सदन ने एक मत होकर इसकी कमिटमेंट की हुई है, और निश्चित रूप से भारत का प्रत्येक नागरिक, सरकार उसके लिए वचनबद्ध है। पीओके की भारत में एंट्री के प्लान पर सवाल उठाने वाले मोदी विरोधियों को एक बार रक्षा मंत्री का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है, जो भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी मांगते रहेंगे। टीम मोदी के इरादे एकदम साफ हैं। आज नहीं तो कल पीओके तो हमारा होना ही है। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर से नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? हैरान मत रहिएगा अगर 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में मोदी पीओके की घर वापसी का प्लान देश के सामने रख दें, क्योंकि नई संसद में ही अखंड भारत का नक्शा भी लगा है और इसी भवन में सत्र होने वाला है। ऐसे में सवाल ये कि क्या नई संसद की इमारत से पीओके का भी सफर शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा देती हूं। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सुशील पंडित जी, कश्मीरी एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाभारत में। कर्नल शैलेंद्र सिंह को आप देख सकते हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद यासिन मलिक, वरिष्ठ पत्रकार है, पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं। आरजू काजमी जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से। हामिद खान साहब जुड़ेंगे। मैं एक बार सीधे सबसे पहले मेजर जनरल बख्शी आपसे पूछना चाह रही हूं, ये बार बार इस तरह के जो बयान आते हैं, हम बतौर हिंदुस्तानी हम जानते हैं, हम अखंड भारत की सोच के नागरिक हैं, हम जानते हैं कि कश्मीर पीओके किस तरह से पाकिस्तान ने लिया, लेकिन उस पीओके के अंदर से अब आवाजें उठ रही हैं, पीओके के अंदर से, कि हमें कारगिल जाना है, हमें हिंदुस्तान में मिला लो और नरेंद्र मोदी से कहो कि हमें अपने साथ ले जाएं, यहां मर रहे हैं। इसका क्या मतलब है मेजर जनरल? पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान के लिए यह यकीनन खतरे की घंटी है।
मैं बताना चाहता हूं कि गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग शिया हैं। वह सुन्नी अत्याचारों से परेशान हो चुके हैं, वो फेड अप हो चुके हैं। लगातार जो पाकिस्तान की फौज वहां पे लूटपाट मचा रही है, प्राकृतिक रिसोर्सेज का, वहां के टिम्बर का, बड़े बड़े बंगले बना लिए हैं लाहौर में, रावलपिंडी में। पाकिस्तान के जर्नैलों ने सारा जो लूटा हुआ माल है गिलगिट बाल्टिस्तान को, और जवाब में क्या दिया है? लूटपाट, लूट खसोट के अलावा उन्होंने क्या दिया है वहां के शिया लोगों को? जब वहां पे दंगे हुए थे तो परवेज मुशर्रफ साहब जब ब्रिगेडियर थे, वो ट्रकों में लाद लाद के सुन्नी ट्राइब्समैन लाए थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से, फाटा से, और कत्लो गारत का दौर वहां पे शियाओं के खिलाफ, औरतें, बच्चे, बूढ़ों के खिलाफ उसने किया था। जब कारगिल का युद्ध हुआ तो ज्यादातर पाकिस्तान ने शिया फौजियों को टेररिस्टों के भेष में भेजा।